गर्भवती बहू की जादुई साड़ी। विकास और विशाल दो सगे भाई थे। विकास बहुत अमीर था और अपनी पत्नी सुमन और माँ कल्याणी के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहता था, जबकि विशाल बहुत ही गरीब था। वो अपनी पत्नी पूनम के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। पूनम गर्भवती थी। एक दिन पूनम अपनी सास कल्याणी के पास गई और बोली, माँ जी, क्या कुछ दिनों के लिए आप हमारे घर आकर नहीं रह सकती? ना बहू ना, मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ना रहूं। पर क्यों माँ जी? गरीब कहीं की, क्या मैं बेवकूफ हूँ जो महल को छोड़कर तेरे झोपड़े में रहने आऊं? तभी पूनम की जेठानी सुमन बोली, तुम गरीबों का अपना तो पूरा नहीं पड़ता, फिर माँ जी को क्या खिलाओगी, भूखी कहीं की। ऐसा मत बोलो दीदी, भगवान दो रोटी तो दे ही रहा है ना। तेरी दो रोटी तू ही खा, मेरी बड़ी बहू तो मुझे रोज 7 पकवान खिलाती है। जब तेरी इतनी औकात हो जाए तो आ जाना, चल पड़ूंगी तेरे साथ। पूनम की जेठानी को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, इसीलिए वो पूनम पर आए दिन ताने कसती रहती थी। अरे ऐसी सस्ती साड़ी क्यों दिखा रहा है? मुझे झोपड़ी में रहने वाली गरीब समझा है क्या? महल जैसे घर में रहने वाली अमीर हूँ, अमीर। उठा ये साड़ी और चलता बन। भगवान ने 2 पैसे क्या दे दिए, हमेशा घमंड में चूर रहती है। सगी देवरानी हूँ, फिर भी जरा सा प्रेम भाव नहीं इसके मन में। एक दिन विशाल मजदूरी करके घर लौटा तो सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, पूनम, सिर बहुत दर्द कर रहा है और बुखार भी चढ़ाया है, जल्दी से माँ को बुला कर ला। हाँ, अभी बुला कर लाती हूँ जी। ये कहकर पूनम अपने जेठ के घर गई और सास से बोली, जल्दी चलिए माँ जी, उनको बहुत तेज बुखार है, आपको बुला रहे हैं। क्यों? ये क्या कोई वैद्य या डॉक्टर हैं जो इन्हें बुला रहे हैं? जाकर कह दो ये नहीं आएंगी। बहू, एक बार हो आने दे बेटी, देख तो लूं मेरा बेटा कैसा है। ये सुनकर सुमन ताव में बोली, अगर छोटे बेटे के घर गई तो बड़े बेटे के घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा माँ जी। सोच लो, फिर मैं ना रखूंगी अपने पास। अब तो माँ बेटे का रिश्ता भी पैसे का मोहताज हो गया। देखो तो माँ ने गरीब बेटे से कैसे मुंह मोड़ लिया। विशाल को एक बार बुखार बना तो उसने उतरने का नाम ही नहीं लिया। पूनम ने सास और जेठानी से मदद लेकर उसका इलाज कराना चाहा, मगर उन्होंने भी हाथ हिला दिए। मजदूरी करके 2 पैसे कमाने की सोची तो गर्भवती होने के कारण वो भी ना कर सकी। बेचारी हार कर अपने गरीब पिता कमलेश्वर के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। बेटी, तूने मदद भी मांगी तो किस गरीब से मांगी? तेरा पिता तो तेरे पति की सलामती की दुआ के सिवा तुझे और कुछ दे ही नहीं सकता। ये कहकर कमलेश्वर रोने लगा और पूनम दुखी होकर वापस ससुराल जाने लगी। मगर तभी कमलेश्वर को कुछ याद आया और वो घर के अंदर से एक साड़ी लेकर बाहर आया। बेटी, ये साड़ी ले और इसे पहनकर ही ससुराल जाना। बाप के घर बेटी आए और उन्हीं कपड़ों में ससुराल जाए, ये अच्छा नहीं लगता। पर ये साड़ी आपने कहाँ से खरीदी बापू? कहीं से नहीं खरीदी, ये तो तेरी माँ के संदूक में रखी थी। चल तू इसे पहन ले। पूनम वो साड़ी पहनकर कमलेश्वर को दिखाते हुए बोली, साड़ी तो बहुत सुंदर है बापू, पर क्या बेटी? पर इसकी जगह माँ की संदूक में रुपए मिल जाते तो कितना अच्छा होता। जैसे ही पूनम ने ये बात कही, तुरंत साड़ी से रुपए निकलकर जमीन पर गिरने लगे और ये करिश्मा देखकर बाप बेटी दोनों हैरान रह गए। अरे, ये तो जादुई साड़ी है बापू, देखो, रुपयों का नाम लिया तो इसने रुपए देने शुरू कर दिए। लगता है भगवान ने तुझ गरीब की सुन ली बेटी। अब तो इससे तू जो भी मांगेगी तुझे मिल जाएगा। जादुई साड़ी पहनकर पूनम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जादुई साड़ी से खूब सारा पैसा मांगा और विशाल का इलाज कराया। फिर विशाल ठीक हो गया तो उससे बोली, सुनो जी, अब तो अपने भी दिन बदल गए हैं। अब तो हम जादुई साड़ी से जो भी मांगेंगे हमें मिल जाएगा। इसीलिए हम झोपड़ी की जगह महल बनवा लेते हैं और खेती के लिए बहुत सारी जमीनें भी खरीद लीजिए।
पूनम के ये कहने पर विशाल ने अपने भाई विकास से भी शानदार घर बनवाया और बहुत सारे खेत खरीद लिए। ये देखकर पूनम की जेठानी सुमन का तन मन जल उठा और वो सास से बोली, देखो तो माँ जी, आपका छोटा बेटा एकाएक कितना अमीर हो गया। मुझसे तो उनकी अमीरी सहन ही नहीं हो रही है। पर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है बहू। पर क्यों माँ जी? क्योंकि अब मेरे दोनों बेटे बराबर के हो गए हैं। कल्याणी की ये बात सुनकर सुमन ने हैरानी से पूछा, पर गरीबी में तो आपने उनको कभी पूछा तक नहीं और अब इतना प्यार दिखा रही हैं। यही भूल करके तो आज पछता रही हूँ बहू। ना जाने तेरी संगति में रहकर मैं इतनी कठोर कैसे हो गई कि अपनों को पराया बना बैठी। तभी वहाँ उसका बड़ा बेटा विकास आ गया और बोला, अरे माँ, मेरा छोटा भाई तो मुझसे भी अमीर हो गया है। हाँ बेटा, हमने तो उस गरीब की कभी मदद नहीं की, पर भगवान उसकी मदद किए बिना नहीं रहा। मैं तो अपने भाई को गरीबी में देखकर हमेशा तड़पता था माँ, और उसकी मदद भी करना चाहता था, मगर तुम्हारी इस चंडाल बहू ने मुझे मजबूर करके रखा। मैं भी तो इस बहू के रंग रंग कर उन गरीबों को सताती रही। अब क्या मुंह लेकर जाऊं उनके पास। ये सुनकर सुमन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और बोली, वे कोई गैर तो है नहीं जो हमें माफ ना करें। अपने ही तो हैं। हम माफी मांगेंगे तो जरूर माफ कर देंगे। ये तू कह रही है? कठोर ईर्ष्यालु औरत, हम भाइयों के बीच अमीरी गरीबी की दीवार तूने ही तो खड़ी की है। और अब देखना, मैं ही इस दीवार को गिरा दूंगी। सुमन ये कह ही रही थी कि तभी विशाल और पूनम वहाँ आ गए। अब तो हम भी अमीर हो गए हैं माँ। अब तो तुम हमारे घर चल ही सकती हो। जेठ जी और दीदी, तुम भी हमारे घर में एक बार चरण रखोगे तो मन खुश होगा। पूनम की बात सुनकर सुमन बोली, अब चरण रखने से बात नहीं बनेगी देवरानी। अब तो हम सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर पूनम और विशाल बहुत खुश होते हैं और फिर सब गीले शिकवे भुलाकर दोनों भाई साथ साथ रहने लगते हैं। इस तरह विकास और विशाल समझ जाते हैं कि रिश्ते धन दौलत से नहीं बल्कि आपसी प्यार से बनते हैं।